जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माता शेरावाली आए हैं सवाली, माता शेरावाली आए हैं सवाली, सिद्ध पे खड़े हैं जाएंगे ना खाली, जिद पे अड़े हैं जाएंगे ना खाली, मन की मुरादें हैं पूरी कर दे, आशाओं से सबकी झोलियां भर दे। माता शेरावाली आए हैं सवाली, माता शेरावाली आए हैं सवाली। तेरा द्वारा है सबसे न्यारा, गाए महिमा तेरी जग सारा। तेरा द्वारा है सबसे न्यारा, गाए महिमा तेरी जग सारा। आई पल में ना देर लगाई, तुझे जब जब मन से पुकारा। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय शेरावाली, पतझड़ से इस जीवन में कब आएगी हरियाली। मन की मुरादें हैं पूरी कर दे, आशाओं से सबकी झोलियां भर दे। हो माता शेरावाली आए हैं सवाली, ओ माता शेरावाली आए हैं सवाली। माँ तू ममता का सागर, बांटे तू दया के मोती। माँ तू ममता का सागर, बांटे तू दया के मोती। मन का अंधकार मिटा दे, तेरे नाम की जगमग ज्योति। तेरे हाथ में सौंप दी मैंने जीवन की पतवार, खवैया बन के मैया इसे लगा दे पार। मन की मुरादें हैं पूरी कर दे, आशाओं से सबकी झोलियां भर दे। माता शेरावाली आए हैं सवाली, माता शेरावाली आए हैं सवाली। तेरे दर डाला, जपते तेरे नाम की माला। तेरा कब से तेरे दर डाला, जपते तेरे नाम की माला। तूने बहुत दिनों तक टाला, नहीं सरल यू जाने वाला। ना जाने कितनों के तूने बिगड़े भाग सवारे, तेरा नाम पुकारे कब से जन्मों के दुखियारे। मन की मुरादें पूरी कर दे, आशाओं से सबकी झोलियां भर दे। माता शेरावाली आए हैं सवाली, माता शेरावाली आए हैं सवाली। जो खुद से वादे कब होंगे वो पूरे बता दे। मैंने किए जो खुद से वादे कब होंगे वो पूरे बता दे। तेरे चरणों को छूकर मैं आया, मेरे सोए भाग जगा दे। जो सोची है मैंने मन में बात को पूरी कर दे, जो मंजिल से रोके मुझको दूर वो दूरी
पूरी कर दे मन की, मन की ओ मन की मुरादें पूरी कर दे। आशाओं से सबकी झोलियां भर दे। माता शेरावाली आए हैं सवारी, माता शेरावाली आए हैं सवारी। वो जिद पे अड़े हैं जाएंगे न खाली, जिद पे अड़े हैं जाएंगे न खाली। जयकारा श्री गुरु महाराज का। साचे दरबार की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पाशांकुश धनुर्बाण धरा, ऐशा श्री महाविद्या या एवं वेद। नमस्ते अस्तु भगवती मातस्मान् पाहि सर्वतः। मुदाता से, कृतज्ञता से, मानवता से, मनुष्यता से, सज्जनता से निःशुल्क जय का जय घोष करें। बोले सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा, माँ जोतावाली का। जयकारा माँ वैष्णो रानी का। जयकारा मेरी माँ जोतावाली का। हे माई मेरी सचिया जोतावाली माता, तेरी सदा ही माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को, अपने प्रेम को हम प्रकट करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। माँ के चरणों में जहाँ मन जाकर ठहर जाए, मन विश्रांति पा जाए, हृदय के अंदर एक प्रेम की, जिज्ञासा की पुकार, करुणा की पुकार उस जगत जननी के लिए हृदय से विचलित हो जाए, तो समझना बंधु, ये मानव का जीवन धन्य हो गया, ये मनुष्य जीवन धन्य हो गया। हमने पेड़ों को सुना है कि वो फलित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, तो अपने जीवन को सार्थक कर दिया करते हैं। उस नन्हे से पक्षी को देखना जिसने अपने छोटे छोटे पंखों को इस आकाश की विराटता में फैलाकर उड़ना सीख लिया है, उसने चहचहाना सीखा, उस चिड़िया के बच्चे ने गुनगुनाना सीखा है, तो उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। लेकिन मुझ मनुष्य का जीवन कब धन्य होगा? तो मेरे भारत के ऋषि ने कहा था कि वत्स, तेरा जीवन तब धन्य होगा जब तेरे हृदय से प्रार्थना का पुष्प प्रकट होगा, तेरा राग अनुराग में परिवर्तित हो जाएगा, हृदय से उस जगत जननी माँ के लिए प्रार्थना के पुष्प खिलने प्रारंभ हो जाएंगे, तो समझना तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये धन्यता का भाव हमारे दिल के अंदर जागृत हो। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमें क्या करनी है? हमें श्रद्धावान बनना है, हमें प्रज्ञावान बनना है। तो समझना, श्रद्धा और करुणा हृदय के अंदर यदि फलश्रुत के रूप में प्रकट होंगी, तो समझना ये मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। माँ वैष्णो के द्वार पे आज एक अंधा खड़ा है, तो पंडित ने पूछा है, अंधे तू रोज माँ के दरबार आ जाता है, तेरी आंखें नहीं है, तुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, तू माँ के दरबार में क्या करने के लिए चला आता है? उस अंधे की आंखों से प्रेम के, करुणा के, वात्सल्यता के आंसू फूट पड़े हैं।
उस अंधे ने कहा था, पंडित जी मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, उस जगत जननी को मैं नहीं देख सकता, लेकिन माँ वैष्णो की गुफा में जोत जगाए बैठे माँ वैष्णवी तो अपने त्रिनेत्रों से इस अंधे का दर्शन कर लेती है। मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं माँ, कभी तेरी करुणा की दृष्टि मुझ पे पड़े तो मुझे वैभव नहीं चाहिए माँ, तेरे श्री चरणों का प्रेम चाहिए, तेरे अतिरिक्त कुछ चाहिए ही नहीं। ज्ञान योग और उसके साथ भक्ति ज्ञान समझ में आ नहीं सकता। हम सांसारिक प्राणी भक्ति के मार्ग को यदि अपने हृदय में धारण करेंगे तो उस परम सत्ता को हम पा सकते हैं। श्रीधर जी को देखो, कन्याकुमारी का कूप का जल भरकर वैष्णो देवी जा रहे हैं। ये श्रद्धा से भरा हुआ जल मैं माँ के चरणों में अर्पित करूंगा। और जैसे ही कोल कंडोली पहुंचे तो एक गधा प्यास से मर रहा है, कंठ सूख गया है, एक बूंद जल चाहिए उसको। और श्रीधर जी ने देखा कि ये तो बिना पानी के मर जाएगा। इतनी श्रद्धा से हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर आए श्रीधर जी ने एक क्षण के लिए कोई विचार ही नहीं किया और उस इतनी श्रद्धा इतनी मेहनत से लाए हुए जल को उस गधे के मुंह में उलेड़ने लगे। नेत्रपट बंद हो गए। माँ वैष्णो को पुकारा, हे जगत की जननी, तू ही रुद्र काली माँ भवानी वैष्णो है। हे मेरी माँ, मेरी इस श्रद्धा के जल को तो तू यहीं से स्वीकार कर लेना। और जैसे ही आंखों से अश्रु प्रवाहित हुए, दोनों नेत्र बंद हुए और जब श्रीधर ने आंख खोल के देखा तो कौन खड़ा है? कोई गधा नहीं खड़ा है, कोई दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, सामने कौन खड़ा है? श्रीधर पगले, नेत्र खोल के तो देख, तेरे सामने जगत की जननी सिंह पर सवार खड़ी है। चारों दिशाएं देखकर हर्षित हो गई, पुष्पित हो गई, पल्लवित हो गई हैं। वो कोल कंडोली का पहला दर्शन जहां माँ ने बाल रूप में आकर नन्ही नन्ही सखियों के साथ क्रीड़ा की, वहां पर माँ ने खीर खाई तो माँ ने वरदान दिया कि जो कोई भक्त आके सबसे पहला दर्शन कोल कंडोली का करेगा उसके सारे जीवन के दुख का हरण कर लूंगी, उसके घर में कभी दूध और पूत की कमी नहीं रहने दूंगी। और याद रखना बंधु, तेरे दरवाजे आली की निराली शान यह देखी, खुदावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। माँ, जिसने बढ़ाया अपना हाथ तेरे दरबार में मालिक, हे जग जननी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। ये माँ का प्रताप है। माँ को देखा है आपने, कीचड़ से बच्चा लथपथ है, बाप उसको उठा के सीने से लगा नहीं सकता, उसका अहंकार उसके आड़े आता है। लेकिन माँ जब अपने बच्चे को कीचड़ में लथपथ देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, दौड़ के कीचड़ में लथपथ बच्चे को उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है। ये तो संसार की माँ के हृदय का वात्सल्य है। और उस जग जननी के वात्सल्य का वर्णन भला हम साधारण मर्म धर्मा व्यक्ति कैसे कह सकते हैं। अथर्ववेद गा रहा है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। कौन हो माँ? अर्धेन्दुलसितम बीजम सर्वार्थ साधिकम। माँ अर्धचंद्र जो ह्रीम प्रणव बीज है माँ, उसके मध्यस्थ में अपनी आभा मंडल को बिखेरने वाली माँ, तेरा गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी वाणी से तेरा धन्यवाद ही दे सकते हैं, तुझे पुकार ही सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। माँ की महिमा इसलिए गाई जाती है, इसलिए सुनी जाती है बंधु, क्योंकि महिमा जिसकी गाई जाती है, जिसकी श्रवण की जाती है, उसके प्रति हृदय में प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए तो ये हम भेंट गाते हैं, माँ की कथा कहते हैं, सुनते हैं कि एक क्षण के लिए भी यदि हृदय में अहोभाव प्रकट हो जाएगा तो ये मनुष्य का जन्म लेना
सार्थक हो जाएगा। मैंने निवेदन किया आपसे, संसार के जितने देवी हैं, देवताएं हैं, सभी मां भवानी के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, लेकिन मां की शक्ति ब्रह्म विद्या है। मां की शक्ति कभी किसी देव के आगे, किसी भी चराचर सृष्टि के देव के आगे नतमस्तक नहीं होती। इसलिए तो अथर्व वेद ने कह दिया था, नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाहि सर्वथा सैसाष्टव स्वाहा शैशैकादश रुद्रः। मां जो रुद्र है, चराचर सृष्टि है मां, वो तुझमें समाई है। किसी ने कहा हमारा खुदा बड़ा है, अरे खुदा को भी जन्म देने वाली मां होती है, और मां से बड़ा संसार में कोई सृष्टि का देव हो ही नहीं सकता। इसलिए मां की महिमा, मां सरस्वती के रूप में अवतरित होगी तो प्रज्ञा के अंदर अवतरित होगी, ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। महाकाली के रूप में प्रकट होंगी तो दुष्टों का संहार, दुष्वृत्तियां अंदर भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह का भंजन कर देंगी। और महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होंगी तो संसार के सारे शुभ पुण्य कार्य तुमसे करवाएंगी। वही मां त्रिगुणात्मिका के मां ज्वाला की ज्योत बाहर निकल आई। अहंकार से भरा अकबर ने कहा कि नहर का मुख मां ज्वाला की मंदिर की तरफ कर दो। नहर को काट दिया गया, सारा पानी ज्वाला मां के मंदिर में, ना तेल है ना बाती है। मां धरित्री के गर्भ को चीर कर मां ज्वाला की ज्योत जहां जग रही है, पानी भरना प्रारंभ हो गया है, लेकिन मां की ज्योत नहीं बुझी बंधु। इसलिए तो हम कहते हैं कि सांची ज्योतो वाली माता तेरी सदा ही जय। अकबर ने कहा था, बीरबल मैं तब तेरी मां को सच्चा कहूंगा कि सामने जो ध्यानु का घोड़ा है, इसका सर मैं कलम कर देता हूं। सर कलम हुआ। अकबर ये मुगल सल्तनत का सम्राट तेरी मां के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा यदि ये कटा हुआ घोड़े का सर जुड़ जाए। देखते ही देखते ध्यानु ने कहा था, मां आज मेरी भक्ति और तेरी शक्ति की परीक्षा है मां। ध्यानु ने कहा, मां यदि तू घोड़े का सर नहीं जोड़ सकती तो अपने लाल का सर तो भेंट के रूप में ले सकती है। ध्यानु ने कोष से तलवार निकालकर अपनी गर्दन को काट के मां ज्वाला के चरणों में बलि के रूप में चढ़ा दिया। तो मां ने अपने ममता का आंचल पसार के ध्यानु के गोद को अपने सीने से लगा दिया, और इधर घोड़े का सर देखते ही देखते जुड़ गया, और उधर जिसके सर को मां ने अपने सीने से लगाया होगा, कितना धन्य होगा वो सर। कैसी भक्ति की पराकाष्ठा होगी, जहां विकार नहीं, काम नहीं, सारी विषय वासनाओं की इतिश्री हो गई होगी। उस मस्तक को मां ने अपने सीने से लगाया होगा, धन्य। इसलिए मां को कहा, साची ज्योतो वाली माता तेरी सदा ही जय। और हम आपको एक बात बताएं, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक अटक से कटकता हम जहां भी जाते हैं, मेरी दृष्टि तो हर किसी के घर के पूजा गृह के ऊपर ही होती है। आज तक बंधु मैंने किसी का घर नहीं देखा जिसमें मेरी मां जग जननी का फोटो ना लगा हो। धन्य है वो घर जिसमें मां की ज्योत जगती है। इसलिए बंधु समय की धारा है, और समय की धारा में ये भक्ति का, विचारों का सागर कभी समा नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने बहुत सारे नशे किए होंगे, धन के, पद के, प्रतिष्ठाओं के, मान के, झूठे पदों के, अंबार के नशे हमने किए हैं। लेकिन बंधु एक बार जरा इस ज्योत का नशा भी करके देखना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। मेरी मैया से ऐसी लगन तू लगा, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये नशा बेहोश नहीं, बाहोश करता है, होश में स्थापित करता है। आप चाहे जितने मर्जी अवगुणी हैं, तिरस्कृत हैं, पात्र नहीं हैं, लेकिन प्रार्थी तो बन सकते हैं। और मां
के चरणों में जब कोई भक्त प्रार्थी बन जाता है, माँ उसके सारे दोषों को, सारे गुणों को, अवगुणों को, दोषों को यदि कोई क्षमा कर सकता है तो वो माँ की करुणा है, माँ का प्रेम है, माँ का वात्सल्य है। पिता कभी पुत्र के अवगुणों को क्षमा नहीं कर पाता, लेकिन माँ को यदि प्यार से माँ कहकर कोई पुकार लेता है, माँ की महिमा। चलती किस राह चलती किसी नारी को माँ कह देना, दिल पवित्र हो जाएगा, भावना विचार सब पवित्र हो जाएगा, हृदय की जो गंदगी है वो भी पवित्र हो जाएगी। माँ के नाम की इतनी महिमा है बंधु, तो उसकी महिमा का वर्णन भला हम कैसे कर सकते हैं। ये अर्धकालीन की बेला है, आज माँ भगवती की अष्टमी की रात्रि है, जहां साक्षात माँ ज्योति रूप में विराजमान हुई है। श्रद्धा से दर्शन करोगे बंधु तो माँ का दर्शन होगा, और श्रद्धा लेकर बैठोगे तो पाप के भागी बन जाओगे। इसलिए ये कल्प वृक्ष है, यहाँ पर बैठना तो शुभ सोचना, मंगल सोचना, तुम्हारे जीवन में शुभ हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, जीवन शुभ्रता से भर जाएगा, आनंद उल्लास मानवता से सज्जनता से तुम्हारा जीवन पुरस्कृत हो गया तो ये जीवन बंधु धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माँ के चरणों में हो तो माँ के चरणों में बैठना, तो फिर माँ का होगी बैठना, संसार का विस्मरण हो जाए, हाथ से ताली बजे, मुख से माँ का नाम उच्चरित हो, मुख से नहीं, प्रार्थना करना, माँ मेरे शरीर के जितने रोम रोम हैं उन सब से माँ तेरी पुकार निकले, और इतने पुकार के बावजूद भी मेरा ये हृदय अतृप्त बना रहे। इस पापी मन को कहना, पगले मैं करता है, संसार को पुकारता है, अधर संसार कभी हिलता, तेरे घर में जगत जननी की जोत जगे, माँ का दर्शन करके मेरी आंखें करुणा से, प्रेम के आंसुओं से क्यों नहीं भर जाती। और जिस दिन बंधु केवल दर्शन मात्र से सतगुरु का दर्शन होगा, माँ का दर्शन होगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा। दर्शन तो किया है, अभी ऊपर की आंखों से किया है। अहंता, ममता, धन, प्रतिष्ठा, मान का अहंकार छोड़ के, मैं पुरुष हूं इस बात का भी अहंकार छोड़ के, यदि सच्ची श्रद्धा से माँ का दर्शन हो जाए, आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए, तो समझना ये मानव का जीवन धन्य हो गया है। इसलिए बंधु मैंने आपसे निवेदन किया है, परिणति हो, मेरा हृदय माँ में हो जाए, और मैं किसको पुकारूं और मन की वृत्ति कैसी हो जाए, माँ 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 करते करते उस जगत जननी का ये हृदय हो जाए, और मेरा दिल गाए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। ऐसे भाव का रंग हमारे हृदय पर चढ़ना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया है, माँ का चमत्कार तो राजा हरिश्चंद्र देखना चाहता था। तारा गई थी ना रुक्मण के घर में, नीच जात के घर में गई है, प्रसाद ले आई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा था तारा नीच घर में जाके प्रसाद लेकर आई है। तारा की झोली में पूड़ी है, हलवा है, चने हैं, और उठा के उस तारा ने उस दुपट्टे को अपने सीने से लगा दिया और मुख से निकल गया, नहीं राजन महाराज, इसमें कोई नीच घर का प्रसाद नहीं है। खोल के दिखा तारा, तूने राजवंश की मर्यादाओं को तोड़ा है, पति धर्म का उल्लंघन किया है, तू पतिव्रता नारी नहीं हो सकती, तू कुल कलंकनी है तारा। तारा ने कहा माँ मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखना, मुझे कुल कलंकनी होने से बचाना माँ, ये तेरा प्रसाद है, आज मेरा मान रख लेना। भरी सभा में राजा हरिश्चंद्र पूछ रहे हैं, तारा झोली खोलकर दिखाना। तारा की आंखों में आंसू भर आए हैं, सारी प्रजा टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि झोली में तो नीच घर से आया हुआ प्रसाद है, पूड़ियां हैं, छोले हैं।
लेकिन श्रद्धा पराकाष्ठा पे है। माँ क्या नहीं कर सकती, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, समर्थ भगवती ईश्वरी, जो कोई नहीं कर सकता वो माँ कर सकती है। हरिश्चंद्र ने कहा तारा झोली खोल के दिखाओ। तारा की आंखों में आंसू हैं, और जब तारा ने झोली खोली तो क्या नजारा था जानते हो बंधु? पूड़ियां पान के पत्ते बन गए, छोले सुपारी बन गए हैं, और हलवा जानते हो मिट्टी फूलियों में परिवर्तित हो गया है। चारों दिशाएं देखकर आश्चर्यचकित हो गई हैं। ऐसी माँ की नाम की महिमा है। यदि हम पूरी उम्र गाते रहेंगे, उम्र हमारी सभी संसार में धर्मा व्यक्तियों की व्यतीत हो जाएगी, लेकिन माँ के गुणों को कोई गा नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं माँ, हम तुम्हें प्रणाम कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं भगवती, नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाहि सर्वदा। हम यही कह सकते हैं माँ, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमद सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्ये समुद्यता उद्यत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पासाढ्या क्रोधाकारं कुशोज्ज्वला। इसलिए मेरा निवेदन है, हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। अर्धरात्रि की बेला, इसको बोलते मध्य तुर्य संध्या। रात्रि को जब कोई योगी माँ की तपस्या में बैठता है तो उस समय इसी मध्य रात्रि की निशा मध्य तुर्य संध्या में अपनी सुरती को माँ के चरणों में अर्पित करता है। इस समय अमृत बेला, काल रात्रि की बेला है, आकाश से अमृत बरसता है, उसमें योगी अपने मन को भगवती के चरणों में अर्पित करके अपने जीवन के पूर्णता को पाकर अपने जीवन को धन्य करता है। इसी के साथ में वाणी को विश्राम देंगे। जितने हमारे ये बंधु आए हैं, जागरण का दरबार है, माँ के दरबार को नमस्कार करते हुए, सभी बंधुओं को आशीर्वाद प्यार देते हुए, माँ की ज्योत को अपने हृदय में बसाकर मेरे साथ में सभी माँ भगवती के इस पावन पुण्य ऋग्वेद के मंत्र को गाएंगे, और उसके बाद भी वाणी को विश्राम करेंगे हम। उसके बाद में जागरण की ये पावन पवित्र बेला, ये कार्तिक मास के अष्टमी गोपा अष्टमी की रात्रि है, सबसे शुभ स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और आज की रात्रि में माँ के गुणगान का एक शब्द कानों में पड़ गया तो बंधु अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को धन्य करें। सभी मेरे साथ में माँ भगवती का ये पावन पवित्र श्लोक। ईशात्म शक्ति ही, सभी उच्चारण करें मेरे साथ। ईशात्म शक्ति ही, ईशा विश्व मोहिनी, पाश अंकुश धनुर्बाण धरा, ईशा श्री महाविद्या, या एवं वेदम सा शोकं तरति, नमस्ते अस्तु भगवती मातरस मान पाहि सर्वतः। बोल सांची दरबार की, माँ के प्यार की। सभी माँ के शरण में अपने चित्त को, मन को, अपने मन की स्मृतियों को, शिराओं के बहते हुए रक्त को माँ के चरणों में अर्पित करें। दोनों हाथ ऊपर करके माँ की शरणागति लें।
ये शरणागति है, सरेंडर करना अपने आप को मां के चरणों। और जोर से प्रेम से पालम वाले जोर से जयकारा लगाएं। कभी हमारे जम्मू में आना और मां का जयकारा सुनना, देखना पूरा भवन गूंज जाता है। और तुम लोग तो जयकारा ही नहीं, कंजूस बनते हो। जेब से कंजूस बन जाना, वाणी से कभी कंजूस मत बनना। इसलिए प्रेम से जयकार करें। बोले सांचे दरबार की जयकारा मां शेरोवाली का, सांचे दरबार की जयकारा महाकाली मैया का, सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्ची दरबार की मां के प्यार की जय। इसी के साथ में वाणी को विश्राम देंगे और जागरण का कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएंगे। और उस पर एक लाइन के साथ में वाणी को विश्राम देंगे। हमारे म्यूजिशियन बंधुओं से निवेदन है, एक लाइन माता के नाम की गाने, सभी हमारा साथ देंगे। वो ढोल वाले भैया हैं। आदियां चुनिया आज मैनू नचले, पीछे वाले ताली करेंगे। प्रेम की ताली आनी चाहिए, प्रेम की ताली, श्रद्धा की ताली। चल पास मैया दुनिया सारी दुनिया प्रेम की ताली, हाथ ऊपर करें सभी। माँ के चरणों में प्रेम की ताली बजी हुई। सभी को पड़ोसी की नजर में हाथ लगाओ, पड़ोसी को सीधे हाथ ऊपर। एक पौड़ी की नच नच चढ़ी, एक पौड़ी की नच नच चढ़ी। बातें झांझना में भेद तेरी बड़ी, आज दुनिया एक मिनट, पालन वाले सभी हाथ ऊपर करो भैया। मेरी माँ के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए हाथ ऊपर। अब बिना म्यूजिक के सभी गाओ। गल पात मैया दिया। अपनी पड़ोसी की कसम है आपको, हाथ से ताली बजनी चाहिए माँ के नाम की। जयकारा लता वाली जिला, गल पात मैया
कितने बदनसीब तेरे नचना नहीं जानते, कितने बदनसीब तेरे नचना नहीं जानते, जानते हो ये भी तेरे नचना नहीं जानते। आज मेरी महारानी के दरबार में कौन कौन नसीब वाला है वो खड़े हो जाओ, और बदनसीबी लेके जानी है तो बैठे हैं। कितने बदनसीब तेरे हंसना नहीं जानते, जानते हो ये भी तेरे हंसना नहीं जानते, जानते हो ये भी तेरे हंसना नहीं जानते। कितने बदनसीब तेरे हंसना नहीं जानते, जानते हो ये भी तेरे हंसना नहीं जानते। हेलो रखो ना कोई तो को मैं दीवानी हो गई तो को दीवानी हो गई तो को हरी दुनिया को दस लेने दे, आज मैं याद ही देखा राजा रानी सीता। क्यों ना करा बदली में माँ तेरी नाम की, हर पासे लाज रखी तू मेरी नाम की, हर पासे लाज रखी तू मेरी नाम की। मैनू रखो ना कोई रखो मैं दीवानी रखो, सारी दुनिया नू दस लेने आके मैया दिया दुनिया जयकारा शेरावाली का, बोल सांची दरबार की। सभी मेरे साथ में मां का जयकारा लगे। आप सभी लोग एक तरफ हैं और मेरी मां की शक्ति एक तरफ, जोर से जयनाद करें। जयकारा मां शेरावाली का, मेरी भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा, सच्चे दरबार की। इसी के साथ में वाणी को विश्राम। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानम् परं जाने मातस्तदनुशरणं कलेशहरणम् पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आइए सभी से निवेदन है मेरा, फिर माने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे निवेदन है, फिर सत्संग करेंगे, माँ का गुणगान करेंगे। अब इस समय चुनौती सामने लेकर खड़ा है, रखना। मेरी माँ ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ में वाणी को विश्राम। ओम शांति 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 ओम। गुरु जी माहौल बना रहने दो अभी। आइए 2 मिनट नाचते गाते हुए सभी जैसे यहाँ पे खड़े हैं इसी तरीके से 2 मिनट माहौल बना रहने दीजिए। बड़ा आनंद की वर्षा हो रही है। आइए किस तरीके से ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाची तोरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाची तोरे अंगना में, मैं नाचू 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 तोरे अंगना में।
ताल नाचू तोरे अंगना में ओढ़ के चुनरिया लाल नाचू तोरे अंगना में। तेरे मोहे कछु ना भावे तेरे मोहे कछु ना भावे आँख भावे आँख बन में रहे न भावे तोरे पे हम हर साल तोरे पे हम हर साल मैं नाचू तोरे अंगना चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। जो भी लूटे नाम की मस्ती जो भी लूटे नाम की मस्ती कभी नहीं उसकी फस्ती जो भी लूटे नाम की मस्ती भैया कभी नहीं उसकी बस्ती होता है वो माल मैं नाचू तोरे अंगना में और ये चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में मैं नाचू तोरे अंगना में मैं नाचू तोरे अंगना में।